अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर से होंगे। हमारी आज की कहानी का मौजू है कातिल माँ। कहानी का आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था, मगर वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फाइजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नज़र अपनी बेटियों इशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फाइजा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फाइजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, इशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फाइजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो उनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फाइजा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता। यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शायद ही कोई चीज लाता था। फाइजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और इशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फाइजा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फाइजा के इस रवैये से सख्त परेशान था। इसको समझ ना आती फाइजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फाइजा के दिल में ख्याल आया कि अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत इशा और फजर की तरफ कर देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फाइजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसकी दुनिया ही पलट गई। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कून बात ये थी कि फाइजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो उसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त उसी सोच में घूम रहता कि उसने ऐसा किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है। लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। पार्ट 2 के लिए इंतजार करें।